हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो हमारे साथ करियर काउंसलिंग, करियर एडवाइस एंड करियर प्लानिंग के लिए जुड़े हुए हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है। विल बी टॉकिंग अबाउट एमपी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूपी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर हमें रेट करना हो एमपी को, यूपी को और बिहार को इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सबसे पहले टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, प्लेसमेंट, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेबसाइट ढूंढने में ईजी क्या होगा, सारी चीज़ें लेकर पहला आएगा एमपी, दूसरा आएगा यूपी, तीसरा आएगा बिहार। अगर मेरे को इसमें मार्क्स देने हो तो एमपी को अगर मैं 10 में से 6 दूँगा, तो फिर यूपी को मैं 4 दूँगा और बिहार को मैं उससे बहुत दूर नहीं रखूँगा, मैं बिहार को फिर कम से कम 3 दूँगा। तो बहुत दूर नहीं है, उसके मैं फ़ायदे बता दूँ आपको बिहार में। बिहार में टेक्निकल एजुकेशन के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक तो वो बहुत सस्ते हैं, बिल्कुल ही फ्री हैं और हैं भी ज़्यादा, यूपी से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़, उनके टीचर्स बुरे नहीं हैं क्योंकि उनकी भर्ती अभी हुई है। वो लोग ऐसे लोग हैं जिनमें ड्राइव था कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, पढ़ाना है, तो वो लोग वहाँ पे मशक्कत करके पहुँचे हैं, तो वो लोग पढ़ाते हैं, अच्छे हैं। वहाँ से अगर आप कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल कर रहे हो, आपका कुछ नहीं खर्चा हुआ, आप जैसे थे वैसे ही हो, आपके पैसे आपके बच गए, अब आप एमटेक कर सकते हो, तो एक तरीका वहाँ से ये हो सकता है। अब आते हैं एमपी और यूपी के ऊपर। एमपी, यूपी में अगर हम देखेंगे तो एमपी के जो टॉप कॉलेज है एसजीएसआईटी, वो एचबीटीयू से नियरली सामने आएगा, लेकिन उसमें बहुत फ़र्क है। टेम्परेरी फैकल्टी और परमानेंट फैकल्टी को ही आप देखोगे, उसमें ही आपको फ़र्क दिख जाएगा। दूसरा आप देखोगे जो दूसरा कॉलेज आता है, उनका भी आईआईटी डीएवीवी है, हमारा भी आईआईटी लखनऊ है। उनमें आपको वेबसाइट देखनी है, आप वेबसाइट देखोगे आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो हमारे लिए इश्यू है, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो, आपके लिए इश्यू है, आप अपनी केवल पूरी की पूरी नज़र यूपी के ऊपर मत रखो, एमपी को भी ले सकते हो। क्योंकि एमपी के भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एआई सीट्स हैं, ऑल इंडिया सीट्स हैं, लेकिन एचबीटीयू में ऑल इंडिया सीट्स उतनी खास है ही नहीं। आपको रेसिडेंट होना चाहिए, डोमिसाइल आपका यहाँ का होना चाहिए। लेकिन एमपी में क्या है कि आपका डोमिसाइल अगर एमपी का नहीं भी है तो भी आप जा सकते हो। तो यूपी के कुछ स्टूडेंट थोड़ा अपना बढ़ा सकते हैं कि हम एमपी में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा है। मतलब कम से कम ऑलमोस्ट 8 या 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो ठीक-ठाक आएँगे, और हमारे वहाँ 3-4 बाद के बाद ऐसे कॉलेजेस हैं, जो शायद आप पढ़ भी नहीं पाओगे। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को तो गिन ही नहीं रहे हैं लोग। लेकिन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं और जो बिहार के कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट बराबर लेवल पे खड़े हुए हैं प्लेसमेंट वाइज़। तो ऐसा कुछ बुरी बात नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे साथ में चल रहे हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे और बिहार के जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हम लोग साथ में चल रहे हैं। लेकिन जब हम यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो 3-4 के आगे कुछ नहीं है, वहाँ पे कम से कम 8-10 हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी अगर हम देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास टॉप नहीं मिल रहा है, 3 आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके पास वहाँ पे भी ऑप्शन है सीएस लेने का, रेदर देन आप यहाँ पे मैकेनिकल या सिविल लो, आप वहाँ पे कुछ लो। दूसरी चीज़, जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनके सी स्ट्रिक्ट एडवाइस मेरी रहेगी कि पहले आप ट्राई करो यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज कंप्यूटर साइंस में, एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज कंप्यूटर साइंस के लिए, नहीं तो फिर आप ट्राई करो एमपी में प्राइवेट कॉलेज कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर यूपी में प्राइवेट कॉलेज कंप्यूटर साइंस के लिए, और ईसी में तो जाना ही नहीं है। ईसी में जाना है तो पहले आएगा एमपी कॉलेज का ईसी। तो यूपी में ईसी तक जाने के लिए तो अभी मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा, अभी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन सेटअप नहीं हुई हैं। तो ये ओवरऑल मेरी एडवाइस है कि तीनों रैंकिंग मैंने आपको बता दी। मैंने ये बता दिया कि एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया सीट्स भी है, जो कि यहाँ के कॉलेज में डोमिसाइल आपको चाहिए। वहाँ पे फिर भी है, कहीं-कहीं है, ठीक है। कट ऑफ्स जो होते हैं, हाँ, डेफिनिटली एमपी के थोड़े हाई जाएँगे क्योंकि उनके पहले बच्चे भर रहे हैं। और लास्ट मैंने आपको ये बता दिया कि आपको यूपी में ईसी तक नहीं जाना है, पहले आपको कोशिश करना है सीएस मिले, नहीं मिल रहा तो फिर आप एमपी में सीएस की कोशिश करो, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, बॉर्डर टच करते हैं, गाड़ी से जाना भी आसान है। तो आप थोड़ा-सा अपना बढ़ाइए। दूसरी चीज़, एमपी के लिए जो आपका काउंसलिंग होगी, एमपीडीटीई उसकी वेबसाइट है, सही से चलती है। यूपीसीईटी है, उसके लिए जो वेबसाइट है, सही से चलती है। ये दोनों काउंसलिंग्स है, ये अलग से आपको भरना पड़ेगा। इनके कोई एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम इनका जेईई मेन्स ही होता है। यूपीसीईटी ने जेईई मेन्स लास्ट ईयर से लेना शुरू किया, एमपीडीटी पहले से लेता आ रहा है। लेकिन हमें याद रखना है प्रैक्टिकल उसमें कि हमारा एग्ज़ाम होगा, काउंसलिंग्स ये 2 अलग-अलग होने वाली हैं। इनमें हमें भरना है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ योर करियर काउंसलर सागर आनंद।